मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं, इसको इंग्लिश में कहेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले इन भौतिक राशियों की बात करने से पहले मैं दो शब्द पीछे ले जाऊंगा। एक होता है मूल राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न राशि उनको कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले मूल राशियों की बात करेंगे तो हमारी पद्धति में 7 मूल राशि बताई गई हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल राशि बताई गई हैं जो इस प्रकार से हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये होती है 7 मूल राशि, और इनके जो मात्रक होते हैं जिनसे जिनमें ये मापी जाती हैं उनको कहते हैं मूल मात्रा। मूल मात्रा मीटर, लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ये इसके मूल मात्रा है। लेकिन इन 7 मूल मात्राओं के अलावा 2 पूरक मात्रा होते हैं जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। तो इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ये हैं: रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो इसका मतलब ये है समतल कोण और घन कोण। अब ये दोनों जो राशि हैं ये तो इनकी मात्रा तो होते हैं, लेकिन इसके कोई विमीय सूत्र नहीं होते हैं। लेकिन जो मूल राशि होती है इनका विमीय सूत्र होता है। जैसे एम लंबाई का होता है एल, और द्रव्यमान का एम, समय का टी, और इलेक्ट्रिक करंट का ए कहीं कहीं आई से भी डिनोट कर देते हैं। टेम्परेचर को होता है थीटा, कहीं कहीं केल्विन से के से डिनोट कर देते हैं। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, और केल्विन का होता है सीडी। ये क्या है? विमीय सूत्र होते हैं किसके? मूल राशियों के विमीय संकेत होते हैं। कैसे? विमीय संकेत। अब इन मूल राशियों को, इन्हीं मूल राशियों को एसआई पद्धति में 7 और मूल मात्रा ये 7 होते हैं। इसके 2 अन्य मात्रा जिसे कहते हैं पूरक मात्रा, ये 2 होते हैं। इस प्रकार मिलाकर कितने टोटल हो गए? 7 मूल मात्रा हो गए, 2 पूरक मात्रा, टोटल हो गए 9 मात्रा एसआई पद्धति में बताई गई। अब एसआई पद्धति क्या होती है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, तो एसआई पद्धति के लिए हम बात करते हैं। एसआई पद्धति से पहले कुछ पद्धतियां होती हैं जिसे सबसे पहले बताया गया सीजीएस। सीजीएस पद्धति या कह सकते हो सीजीएस सिस्टम, मतलब इसमें, और दूसरा होता है एफपीएस पद्धति। एसपीएस पद्धति। नंबर तीसरा होता है एमकेएस। एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति सिस्टम जिसे कहते हैं। अब इसी प्रकार एक जो इंटरनेशनल, इसे कहते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सीजीएस पद्धति का मीनिंग क्या होता है? एफपीएस पद्धति का मतलब क्या होता है? एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है? एसआई पद्धति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? सीजीएस का मतलब होता है कि हम जो लंबाई मेजर करें वो सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर। और जो द्रव्यमान मेजर करें वो किस में मेजर करें? ग्राम में मेजरमेंट। और समय को किस में मेजर करें? वो सेकंड में मेजर करें। इसको कहते हैं सीजीएस। एफपीएस पद्धति क्या होती है? अगर हम लंबाई को हम फुट में मेजर करें और उसको द्रव्यमान को हम पाउंड में मेजर करें और समय को हम सेकंड में मेजर करें तो इसको कहते हैं एफपीएस। अब बात करते हैं एमपीएस पद्धति का मतलब होता है कि हम लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करें तो इसको कहते हैं, मापन करें, इसको कहते हैं कि एमपीएस पद्धति। और एसआई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो
जिसमें ये 7 मूल राशि होती हैं और 7 मूल मात्रक शामिल किए गए हैं और 7 मूल मात्रक के अलावा 2 पूरक मात्रक भी सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार से हमारी कुछ पद्धतियां होती हैं। इसमें पद्धति ज्यादातर यूज होती है वो एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति, इन दोनों का यूज किया जाता है। तो ये छोटा सा पद्धतियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहली बात करें हम भौतिक राशियों की विमाएं, इसका मतलब क्या है? भौतिक राशियों की विमाएं का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद रखना कि क्या होता है। भौतिक राशियों की विमाएं वे घातें होती हैं जो उस भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा प्राप्त करने के लिए मूल मात्राओं पर चढ़ाई जाती है। तो हम इसका डेफिनेशन सीधे सीधे लिखेंगे कि वे घातें जो उस राशि के व्युत्पन्न मात्रा, उसका जो मात्रा होगा उस राशि को, उसको प्राप्त करने के लिए ये जो मूल मात्रक होते हैं इन पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं वही उसका विमाएं कहलाती है। जैसे हम बात करेंगे अगर हम वेग जिसको कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन टाइम, समय। अब विस्थापन जो होता है वो लेंथ में मेजर किया जाता है और जो समय होता है वो टाइम में मेजर किया जाता है। तो L_T-1, तो दिस इज द बीनी सूत्र। ये क्या है? ये क्या है? बीनी सूत्र किसका है? वेग का। ये किसका बीमी सूत्र है? वेग का बीमी सूत्र है L_T-1। अर्थात हम देख सकते हैं इसमें L की पावर 1 और T की पावर -1, ये जो घातें चढ़ाई गई है किस पर? मूल मात्रकों पर। ये जो घात होती है यही कहलाती है भौतिक राशि की विमाएं। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको कहते हैं हम विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या है? विमीय सूत्र वेग का। इसी प्रकार अगर हम बात करें एरिया, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का जो विमीय सूत्र होता है L लंबाई गुणा चौड़ाई। देखना, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई है, इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई क्या होती है? चौड़ाई भी L में ही मेजर की जाती है। L का मतलब ये है कि चौड़ाई भी मीटर में मेजर की जाती है, लंबाई ही है चौड़ाई देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? L²। ठीक है। अब बात करें हम त्वरण। त्वरण भी ये क्या है? भौतिक राशि है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग अपॉन समयांतराल। वेग का फॉर्मूला हमने लिखा L_T-1, देखिए ऊपर L_T-1, और समय का क्या होता है? T, इसका क्या बनेगा? L_T-2, इस प्रकार। और अगर हम बात करें बल की तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान होता है m और त्वरण होता है L_T-2। इस प्रकार से किसका बन गया? बल का विमीय सूत्र हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे विमीय सूत्र होते हैं जो हम तुम्हें अभी बताएंगे। देखना, जैसे हम बात करें त्वरण की बात होगी, अब बात करते हैं अगर हम संवेग की। अगर हम किसकी बात करें? संवेग की। तो संवेग क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का होता है मास m, और वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी होता है L_T-1। तो यहाँ हो जाएगा L_T-1। इस प्रकार से तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसका विमीय सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्रों के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र, मतलब जो पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, जो बोर्ड के पेपर में, वो है सबसे पहली है महत्वपूर्ण है वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा। वृत्तीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जो विमीय सूत्र होती है वो होती है mL² T-2। दूसरा होता है
इलास्टिसिटी, इसकी भी सूत्र होती है ml-1 t-2। अगला तीसरा इंपॉर्टेंट है गुरुत्वाकर्षणीयता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका भी सूत्र होता है m-1 l/3 t-2। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है, श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है, पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, इसका जो विमीय सूत्र होता है ml-1 t-1। और प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं इसको, इसका विमीय सूत्र होता है ml² t-1। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ml² t-2 θ-1। एक और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम एक पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे, या अगले वीडियो में हम आपको एक इसके डिटेल विथ फॉर्मूले से आपको उसको समझा देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज और सुनिए, जब भी कोई भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही बंद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी हम छोटे ब्रैकेट या मछली ब्रैकेट में नहीं करते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक ऐसी विमाएं जिनकी कुछ भौतिक राशियों की विमाएं समान होती हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब उस टॉपिक से रिलेटेड, अब इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखो विमाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी विमाएं हैं जो एक ही राशि, एक ही विमा कई राशियों की होती है। जैसे हम देखा यहाँ पे समान विमाएं वाली राशियां, तो यहाँ पे लिखा विमीय सूत्र, और यहाँ पे लिखा कौन कौन सी राशि जिनकी वही विमीय सूत्र होता है। जैसे t⁻⁻1 होता है, t⁻⁻1 किसका होता है? आवृत्ति का होता है, कोणीय आवृत्ति का होता है, कोणीय वेग का होता है, वेग प्रवणता का होता है, क्षय नियतांक का होता है। ये इतनी राशियां हैं जो ये सबकी विमाएं t⁻⁻1 होती हैं। दूसरा ml² t-2, ये जो विमीय सूत्र है ये कार का होता है, आंतरिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बलात्मक। इसका मतलब ये है, ये जो ये राशि है ml² t-2, ये किसी भी ऊर्जा का विमीय सूत्र है, चाहे वो कोई भी ऊर्जा हो, तो वो सब ml² t-2 ही विमीय सूत्र होगी। अब बात करते हैं ml-1 t-2, ये किस किस की होती है? दाब का, प्रतिबल का, प्रत्यास्थ गुणांक, प्रत्यास्थ गुणांक, ऊर्जा गुणांक। इन भौतिक राशियों की विमीय सूत्र होती है ml-1 t-2। अब एक राशि होती है ml-1, इसका जो विमीय सूत्र होता है ये संवेग का भी होता है और आवेग का भी होता है। दूसरा ml-2, ml-2 होता है बल का होता है और भार का होता है। टी किसका होता है? समय, समय का तो टी होता ही है, L/R √LC/RC। ये L, R और C क्या है? यहाँ पे L होता है प्रेरकत्व, R होता है प्रतिरोध और C होता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। तो इन सब की जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? टी होता है। विमाहीन राशि कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट, विमाहीन राशि कौन होती है? विमाहीन राशि ऐसी राशियां कहलाती हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐसी राशियां कहलाती हैं जो या जिसकी कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है, उन्हें विमाहीन राशियां कहते हैं। जिसका कह सकते हैं ये कौन कौन सी? विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, कोण, घनकोण और पाषाण अनुपात। और भी होती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि है? तो विमाहीन राशि। और घनत्व कैसी राशि है? उसकी घनत्व की होती है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व की तो वो विमाहीन राशि मानी जाएगी।